हेलो एवरीवन। मैं फिर सब्यसाची आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि साइबर क्राइम एंड एथिक्स के बारे में है। आज हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स की साइबर क्राइम होती हैं और कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर क्राइम इज़ एनी क्रिमिनल टाइप एक्टिविटी इन्वॉल्व्स ए कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस और ए नेटवर्क। मतलब देखिए, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी आप लोग को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग को किसी को इंग्लिश में अगर दिक्कत होती है या फिर किसी प्रकार की आप लोग को अगर दिक्कतें आती हैं, तो इसके लिए मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखी हुई है कि साइबर क्राइम एक अपराध है जो कि आप कोई भी जैसे मान लेते हैं, आपको एक एग्जांपल देके ही मतलब समझाते हैं कि हम लोग अपना कोई मोबाइल से हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगर दूसरे किसी मोबाइल में हम लोग बिना परमिशन के अगर उसके कोई डेटा या फिर कोई पिक्चर को अगर हम लोग देखते हैं, तो ये साइबर क्राइम के अंडर में ये आती है। तो हमें किसी भी तरह के साइबर क्राइम हम लोग को नहीं करनी चाहिए जो कि हमें नुकसान देता है। और साइबर क्राइम एक इलीगल इलीगल है। इसके ये चीज़ अगर हम लोग करते हैं तो इसके रिगार्डिंग हम लोग को जेल भी हो सकती है। और ये बहुत तरीके की साइबर क्राइम में बहुत तरीके की चीज़ें आती है, जैसे कि आपकी कोई भी वायरस अगर किसी के कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में हम लोग डाल दें, तो ये भी एक तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में आती है। और कंप्यूटर वायरस को अगर हम लोग किसी के दूसरे कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं, तो ये भी गलत चीज़ें हैं जो कि साइबर क्राइम के अंडर में आती है। हमारे इवन इंडियन गवर्नमेंट में भी बहुत सारे साइबर लॉज बनाई गई हैं इसके रिगार्डिंग। अगर हम लोग को कोई भी गलत काम नहीं करनी चाहिए जो कि अब हमारी जो कंप्यूटर है और या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल से दूसरे किसी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जिससे दूसरे किसी को नुकसान पहुंचे। तो ये साइबर क्राइम के अंडर में आती है। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपकी साइबर क्राइम हो गई। उसके बाद दूसरे के कंप्यूटर में टारगेट करके उनमें वायरस डाल देना, या फिर उनके मशीन को ख़राब कर देना, या फिर शट डाउन करवा देना। ये सारे मतलब साइबर क्राइम के अंडर में आती है। आगे देखते हैं कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी साइबर क्राइम्स के टाइप हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है। आप ये सारे चीज़ें नहीं करनी है हम लोग को, जो कि साइबर क्राइम के अंडर में आती है। पहला तो ये स्टडी पर्पस के लिए है और आपकी नॉलेज के लिए है, जो कि आप पढ़ने के लिए मैं ये बनाया हूँ। टाइप्स ऑफ जो साइबर क्राइम में आती है वो हैकिंग हो गया, डिनायल सर्विस अटैक हो गया, वायरस डिसमेंटेशन हो गया, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, आईसीआर क्राइम हो गया, नेक्स्ट एक्सट्रोशन हो गया। यहाँ पर जितने भी हाईजैकिंग का मतलब यहाँ पर होता है किसी भी कंप्यूटर को अपने अंडर में ले लेना, ये हाईजैकिंग होता है। और इसके बाद किसी के बिना परमिशन से अगर दूसरे नेटवर्क में अगर घुस जाना, ये भी एक तरह का सर्वर अटैक होता है। तो ये भी आपकी साइबर क्राइम में आती है। इसके बाद वायरस डिसमेंटेशन, ये चीज़ अगर आपके पास कोई वायरस है, वो चीज़ दूसरे कंप्यूटर में नहीं डालनी है। अगर डालते हैं तो ये साइबर क्राइम में आती है। इसके बाद आती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर बनी हुई है उसको मतलब इलीगल तरीके से अगर अगर हम लोग बिना पैसे के अगर चलाते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी में आती है। इसके बाद आती है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी में भी हम लोग जितने भी जानते हैं कि पोर्नोग्राफी भी साइबर क्राइम में आती है, वो भी सही नहीं है। इसके बाद आता है आईसीआर क्राइम। देन आता है नेक्स्ट नेट एक्सट्रॉशन। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को किसी दूसरे के कंप्यूटर में अटैक करके अगर हम लोग किसी से पैसे मांगते हैं, तो वो हो गया नेट एक्सट्रॉशन। इसके बाद आती है आपकी पनिशिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, साइबर टैगिंग हो गया, साइबर डिफेमेशन हो गया, सलामी अटैक हो गया। इसके बाद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया। ये सारे मतलब आपके साइबर क्राइम में आते हैं। चलिए इसके बाद जानते हैं कि एथिक्स क्या क्या है। कंप्यूटर एथिक्स क्या है? कंप्यूटर एथिक्स इज द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल और कोड ऑफ कंडक्ट
दैट शुड बी फॉलोड बाय द कंप्यूटर यूज़र। हमारे कंप्यूटर एथिक्स क्या हैं, जो भी हम लोग की मॉरल वैल्यूज़ है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं ऐसे हम लोग को काम नहीं करना चाहिए जो कि दूसरे को हानि पहुंचाता हो। ये कंप्यूटर एथिक्स है। हम लोग का अपना जो वैल्यूज़ है, खुद को ऐसा गलत कामों में नहीं लगाना है। अगर हमें कोई भी चीज़ों की जानकारी है तो दूसरे किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। तो ये हो गया मोरल प्रिंसिपल, जो कि नहीं नहीं करनी चाहिए हम लोग को। यहाँ पर हमने मतलब मोरल कोड ऑफ कंप्यूटर एथिक्स जो भी होती है, कंप्यूटर एथिक्स जो है हम लोग को, यहाँ पर मैंने हिंदी में बताया है कि कंप्यूटर नैतिकता के कुछ अन्य लोगों को नुकसान पहुँचाने या चोरी करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग नहीं करना है। ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद आती है कंप्यूटर नैतिकता में कुछ सामान्य मुद्दों में बौद्धिक संपदा और आधारित सम्मिलित हैं, जो कि स्पाइडर और लाइटनिंग सामग्री को उपयोगिता और सामग्री चाहिए, जो कि कंप्यूटर समाज को भी कैसे प्रभावित करते हैं। ऐसे हमें काम नहीं करने चाहिए जो कि हमारे समाज को खराब करता हो या फिर ठेस पहुंचाती हो। तो ये सारे कंप्यूटर एथिक्स में आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको नोट्स अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में शेयर लिखिए, मैं आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।